राज्य शासन के निर्देशानुसार सुशासन तिहार के तहत आज जनपद पंचायत करतला के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोहागपुर में समाधान शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में प्राप्त सभी 5,708 आवेदनों के निराकरण किए जाने की जानकारी दी गई है। शिविर में जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर पवन सिंह, जनपद पंचायत करतला अध्यक्ष अशोक बाई कंवर, उपाध्यक्ष मनोज कुमार झा एवं सदस्यगण, नोडल अधिकारी सरोज महिलांगे, अनुविभाग अधिकारी राजस्व कोरबा, अभिजीत राज भानु, तहसीलदार बरपाली, सरपंच सोहागपुर विजय सिंह कंवर तथा अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन कर राजकीय गीत के साथ शिविर का शुभारंभ किया गया। अध्यक्ष डॉक्टर पवन सिंह, जिलाध्यक्ष पंचायत के द्वारा शिविर में उपस्थित नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा आमजन की समस्याओं का मौके पर तत्काल निराकरण किया जा रहा है। उसके द्वारा शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए दुर्घटनाग्रस्त हितग्राहियों के लिए 1.50 लाख तक मुफ्त इलाज की योजना के बारे में जानकारी दी गई है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव साय जी की सरकार की जो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना में से एक योजना ये है कि सुशासन तिहार, इस सुशासन तिहार को लगाया गया है। दूसरा, इसमें छोटी छोटी मांग आए हैं, जैसे किसी का राशन कार्ड में नाम जोड़ना है या फौती नामांतरण वगैरह होना है, या फिर कहीं बिजली विभाग का, या फिर आंगनबाड़ी भवन विहीन है, इस टाइप का मांगे इसमें आई है। जिसमें हमारे माननीय एसडीएम साहब के सहयोग से और माननीय कलेक्टर महोदय के सहयोग से सारे जनप्रतिनिधि जिन जिन आवेदनों पे हम लोग उनको निवेदन करते हैं, सारे मांग पूरे हम लोग को हो रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास को लेकर के कुछ शिकायतें आ रही हैं। निश्चित तौर पे एक साथ यदि 150-200 यदि आवेदन आते हैं और सारे अगर निराकृत होते हैं और आवास यदि गांव में आते हैं तो थोड़ा सा अनबैलेंस की स्थिति बनती है। लेकिन धीरे धीरे जो रोजगार सहायक है, हमारे आवास मित्र है, वो सब मिलकर इस काम को पूरी करेंगे। निश्चित तौर पे इस विषय में मेरे जिला पंचायत सीओ से भी चर्चा हुई है। उनका कहना है कि हम एक बार वस्तु स्थिति से अवगत हो जाते हैं, उसके बाद इसके जांच करने के बाद उसको हटाने का भी कार्य किया जा सकता है। स्ट्रीट लाइट का घोषणा किया गया है, जो हमारे सरपंच साहब के द्वारा मांग की गई थी कि स्ट्रीट लाइट का घोषणा कर दिया जाए करके। तो निश्चित तौर पर इसको हम किसी न किसी मत से करेंगे घोषणा, क्योंकि हमारे अंदर घोषणा की गई है। कुमार से बरपाली जाने वाला मार्ग अत्यंत जर्जर है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं उसपे, उसको लेकर कोई योजना बन रही है? निश्चित तौर पे क्षेत्र मेरे लिए दूरांचल क्षेत्र है और इस विषय को मैं कलेक्टर साहब को एक बार निवेदन कर देता हूँ कि उस रोड को चाहे पीएमजीएसवाई का हो, चाहे पीडब्ल्यूडी का हो या स्टेट हाईवे का हो, मैं उसमें निराकरण कराने का के अंतर्गत समाधान शिविर में सोहागपुर में जो कुल यहाँ पे 5,708 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 99% से ज़्यादा का निराकरण हो गया है। केवल 28 आवेदन ऐसे हैं जिनको अन्य विभाग में ट्रांसफर किया गया है। इस कारण से इसका भी निराकरण जो है 1 से 2 दिनों में जो है कर दिया जाएगा। सर, जो सोहागपुर में रोड बना है उसमें सूचना बोर्ड में अभी आपके पास आवेदन दिए हैं कि उनका नाम नहीं लिखा गया है, इस चीज़ से बताइए। हाँ, चांपा उर्गर जो नेशनल हाईवे है उसके तहत सोहागपुर के टर्निंग के लिए रोड में साइन बोर्ड लगाने के लिए एक आवेदन प्राप्त हुआ है। इसमें निश्चित ही नेशनल हाईवे के अधिकारियों से बात करके उसमें गांव में जो है मोड़ने की जगह पे जो साइन बोर्ड लगाया जाता है वहाँ उसके गांव पे लगवा दिया जाएगा। हाँ, तुमान बरपाली सड़क के बारे में भी पीएमजीएसवाई को ट्रांसफर हुई है। उसमें 1-2 व्यक्ति की जो है निजी जमीन प्रभावित हो रही है, चूँकि पीएमजीएसवाई में भूमि अर्जन का प्रावधान नहीं है। इसलिए गांव वालों से ये अनुरोध किए हैं कि एक बार आपसी सहमति से अगर कुछ ही जमीन है अगर प्रभावित हो रही है, उसको अगर वो लोग दान स्वरूप दिला दें, शासन के काम के लिए उसको दिला दें, तो रोड के निर्माण कार्य हो जाएगा।